मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी बड़ी खबर की उम्मीद है, जो शायद आपके जो क्राइम रिपोर्टर्स जो कवर करते हैं उनके हवाले से कोई खबर मिल जाए। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले 3 हफ्ते से आम आदमी पार्टी के विधायकों को, नेताओं को टारगेट करने का काम शुरू हुआ है, उसमें अब काफ़ी गति आ गई है। आपने देखा कैसे हमारे 2 विधायकों को एक ही दिन में गिरफ्तार कर लिया गया, नरेश यादव को और अमानत भाई को। सुबह 7 बजे अमानत भाई जब सो रहे थे तब उनके घर में, उनके बेडरूम में घुसकर 30-40 पुलिस वालों ने उनको ज़बरदस्ती उठाया। जब उनकी पत्नी ने मना किया तो उनकी पत्नी को धक्का दिया गया। और कल जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे बेपर्दा होना पड़ा। और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इसका मतलब अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके हाथ में चोट थी, उन्होंने हाथ चोट दिखाई, बोला मुझे ऐसे बर्ताव किया गया। जब मैंने पूछा कि महिला पुलिस कहाँ है तो बताया गया महिला पुलिस नीचे है। ये इस तरीके से बदले की भावना से मोदी जी की पुलिस काम कर रही है। किसी एसएचओ की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो, या एसीपी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि किसी एमएलए के बेडरूम में वो घुसे और उनकी पत्नी के साथ धक्का मुक्की करे, गाली गलौज करे और आतंकवादी की तरीके से किसी विधायक को उठाकर ले जाए। अगले ही दिन आपने देखा किस तरीके से हमारे छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर करीब 100 पुलिस वालों के साथ इनकम टैक्स के लोग गए और छापा मारा। 100 पुलिस वाले, मतलब किसी चीज की एक इंतहा होती है। और जब यहां छापे चल रहे थे, इसी बीच में हमारे बादली के विधायक, नरेला के विधायक शरद चौहान को पुलिस इंट्रोगेट कर रही थी, उनसे क्वेश्चन कर रही थी 9 घंटे तक। किस मामले में? जिस मामले में आम आदमी पार्टी की पहल की वजह से गिरफ्तारी हुई। हमारी वजह से जब ये हमारी संज्ञान में आया तो हमारी वजह से डीसीडब्ल्यू में कंप्लेन की गई। डीसीडब्ल्यू के कहने के बावजूद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जब डीसीपी से बातचीत की गई, डीसीपी को बताया गया, समझाया गया कि भाई ये बहुत गंभीर मसला है, तब जाके उसमें एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद बेल पे वो आदमी छूट गया। और अब उसी मामले में हमारे स्थानीय विधायक को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही। 9 घंटे उनके साथ इंट्रोगेशन किया जा रहा। और जो जानकारी हमें मिली है वो बहुत हैरान करने वाली जानकारी है। हालांकि मुझे हैरानी नहीं है, लेकिन शायद मीडिया को थोड़ी हैरानी हो। रमेश भारद्वाज नाम के जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, दोबारा गिरफ्तार किया गया, उस शख्स पे लगातार ये दबाव डाला जा रहा है। मेरी जानकारी में उसके ऊपर 3rd डिग्री भी किया जा रहा है कि तेरा जीवन बर्बाद कर देंगे अगर तूने इस मामले में शरद चौहान का नाम नहीं लिया। तू बोल कि स्थानीय एमएलए के कहने पर मैं उस लड़की को आपके लिए ला रहा था। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। और उसके बाद जब शरद चौहान का इंट्रोगेशन होता है तो उनसे कहा जाता है कि बड़े हो गए विधायक तुम आम आदमी पार्टी के, अगर इस मामले में तुमने दिलीप पांडे का नाम नहीं लिया और अगर
एक आध और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं का नाम नहीं लिया तो तुझे तो मैं विधायक बने रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। मोदी जी ने गुजरात के अंदर जो किया वो आपको मालूम है। जिन दलित बच्चों को पीटा गया, राजकोट में कल उन 4 दलित बच्चों को अस्पताल से उठा के बाहर फेंक दिया गया। उनमें से 2 को खून की उल्टियां आ रही हैं और अब ऑक्सीजन पे चढ़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता था जिसने दलित आंदोलन में शिरकत की थी, जिसको पुलिस ने गलत केस में फंसाकर जेल में डालने की कोशिश की थी, उसको कल बुरी तरीके से पीटा गया। उसकी पत्नी का हाथ टूट गया। यह है बीजेपी और यह है नरेंद्र मोदी का मॉडल। तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है कि शरद चौहान के ऊपर कल 3rd डिग्री किया जाए गिरफ्तारी के बाद और उनसे किसी झूठे कागज पर लिखवा दिया जाए कि इस पूरे मामले में दिलीप पांडे जी का हाथ था। उनके कहने पे उस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनाया जाए इस पूरे मसले। और इसमें भी हैरानी नहीं हो कि कल दिलीप पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया जाए और उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि तो अरविंद केजरीवाल का नाम ले। तो जिस तरीके का नंगा नाच इस वक्त देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई हैरानी नहीं है। इसी के साथ साथ कल अचानक 3 साल एक एसएचओ का फोन आता है डिप्टी स्पीकर साहिबा राखी बिरलान के पास और वो उनसे कहते हैं, उनको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी महिला से और किसी डिप्टी स्पीकर से किस तरीके से बात किया जाता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल्स क्या है। और बात के बीच में ही एसीबी साहब फोन छीनकर कहते हैं कि आपको तो थाने आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कंप्लेन है। कौन सी कंप्लेन है, कौन सी एफआईआर है, मुझे तो मालूम नहीं ना, राखी को पता है। और जब वहां वो जाती हैं तो उनसे पूछताछ की जाती, ना कोई एफआईआर, कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं। बताया जाता है कि 2013 का जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तब का मामला है। कौन आदमी है ये जो एक्सटॉर्शन कर रहा है, एमएलए को धमकाने की कोशिश कर रहा है, पिछले 2-3 साल से लगा हुआ है। राखी जी पे ऊपर दबाव डाल के लिखवाया गया कि आप लिखिए। तो ये जो मुझे लगता है कि आज देर शाम तक राखी बिरलान और शरद चौहान दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जो मेरे उच्च पदस्थ सूत्र हैं पुलिस में, उनके मुताबिक ये सुबह मुझे जानकारी मिली है और मुझे कोई हैरानी नहीं, क्योंकि कल जिस तरीके से, और अभी मुझे ख्याल से आज सुबह शरद चौहान को फिर उठा लिया गया है, 11 बजे बुलाया गया इनको। तो देश की जनता इस बारे में देख रही क्या कुछ हो रहा है। ये रोजाना आम आदमी पार्टी के विधायकों को बुला के झूठे मूठे केस लगवा के उनको जेल भेजने की जो हरकत चल रही है, ये देश देख रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूं जो कल अरविंद जी ने कहा कि इन सब चीजों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मोदी जी, आप 2-4 विधायकों को गिरफ्तार करके कुछ नहीं कर सकते। 67 के 67 विधायकों को आप गिरफ्तार करिए और उसके बाद देश की जनता ये तय करेगी कि आपको अपनी कुर्सी पर रहने का अधिकार है या नहीं है।